प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों को इंग्लिश की ग्रामर क्लास में जेके सर की मिक्स क्लास के माध्यम से अंग्रेजी के डायरेक्ट स्पीच के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम बताने जा रहे हैं। बड़े आसान तरीके से समझा देंगे, एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। हमारे साथ बने रहो थोड़ी देर के लिए, ध्यान से देख लो। देखो ये वाक्य दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? स्पीच मीन्स होता है कथन, यानी कि किसी के द्वारा बात कही जाती है, वाक्य कहा जाता है, उसको स्पीच कहा जाता है। अब ये दो प्रकार से व्यक्त की जा सकती है, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच देख लें, जहाँ पर 1 नंबर पड़ा हुआ है। 1 नंबर ध्यान से देख लो, जहाँ 1 नंबर दिया हुआ है, दिया है सी सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा शुरू आई एम हैप्पी, फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, यानी कि डबल कामा बंद, यानी कि सी सेड उसने कहा आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ। ये जिस सी के द्वारा बात कही गई है, कथन जो है वक्ता के द्वारा कहा गया है। अब इनडायरेक्ट स्पीच जो है, इसी बात को किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से व्यक्त किया जाता, कहा जाता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। नीचे बना हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में, ध्यान से देख लो, ये बना हुआ है। ये सी सेड दैट सी वाज हैप्पी, यानी कि उसने कहा दैट की सी वाज हैप्पी, वह प्रसन्न थी, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति ने बताया कि उसने कहा था कि वह प्रसन्न थी। अब ये कैसे चेंज किया जाता है, इसके थोड़े नियमों को ध्यान से देख लो, वो बताएंगे अभी विस्तार से। दूसरा वाक्य दिया है डायरेक्ट स्पीच में, ये दिया हुआ है ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा शुरू इट इज रेनिंग आउटसाइड फुल स्टॉप डबल कामा क्लोज, यानी कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट इट वाज रेनिंग आउटसाइड फुल स्टॉप। सबसे पहले तो इसमें देख लो कि क्या बदलाव किया गया है। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान से देखो कि जहाँ पर कामा था, ये कामा हटा करके दैट लगाया गया है। यहाँ पर भी कामा हटा करके दैट का प्रयोग किया गया। बाकी परिवर्तन किए गए हैं, वो हम बताएंगे किस नियम से किए जाते हैं। अभी रूल देख लो, थोड़ा ध्यान से समझ लो। सबसे पहली बात है कि कामा हटा करके दैट का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात ध्यान से समझ लो। उसके बाद टेंस संबंधी बदलाव होते हैं, टेंस बदले जाते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के नियमों के आधार पर इनमें टेंस का बदलाव किया जाता है। टेंस बदलते हैं। देखो इस चार्ट के माध्यम से समझाएंगे, हम बताएंगे। पहले समझ लो कि ये जो सेंटेंस पहला दिया हुआ है ही सेड, इसमें सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी रिपोर्ट करने की वर्ब है, क्रिया है। और आई एम हैप्पी ये है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि स्पीच को रिपोर्ट किया गया है। रिपोर्ट स्पीच जो है रिपोर्ट की गई। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर नियम बनाए गए हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि इसमें दिया हुआ है सेड दिया, ये रिपोर्टिंग वर्ब दिया, ये यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इधर वाले भाग में टेंस संबंधी बदलाव नहीं करते हैं, यानी कि इसका टेंस नहीं बदलता है, सिर्फ कामा हटा करके दैट लगा दिया जाता है। अब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है, तब तो रिपोर्टेड स्पीच बदलते नहीं है। फिर कब बदली जाती है, उसका टेंस कब बदला, यानी रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। तो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। तो ये जब टेंस बदलता है तो कौन सा टेंस किस में चेंज किया जाता है, ये नीचे वाले दिए हुए इस चार्ट के माध्यम से अभी आप लोगों को विस्तार से समझाएंगे। अभी बताते हैं, ध्यान से देख लो।
सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लो। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलाव होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड दिया है इसमें क्या बदलाव होता है कि नहीं होता, ये भी समझ लें। अगर इसके साथ टू दिया है तो चेंज होता है। सेज टू दिया हो तो टेल्स में बदल देंगे, सेड टू दिया हो तो टेल में बदल देंगे, और शेड टू दिया है तो टोल्ड में बदला जाएगा। और केवल शेड या सेज दिया है तो जैसा दिया है वैसा ही जो कहते हैं रख दिया जाता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलती है। अगर साथ में टू दिया होता तो बदलता है। शेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, और सेज टू होता है तो टेल्स में बदलते हैं, शेड टू होता है तो टेल में बदलते हैं। और कामा हटा करके दैट लगा दिया जाता है। अब उसके बाद क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, इधर वाला सेंटेंस जो है ये, इसमें टेंस संबंधी बदलाव किए जाते हैं। तो टेंस कौन सा किस में बदलता है उसको ध्यान से थोड़ा देख लो, समझ लो कौन सा टेंस किस में बदलता है, गौर से देख ले। ये दिया हुआ है चार्ट, इस चार्ट को देखें ध्यान से। इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देख लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। या इधर समझ लें कि डू डज दिया है, अगर ये किसी सेंटेंस में दिया हुआ है तो ये डिड में बदल जाएगा, इसके आधार पर काम होगा। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है। या फिर समझ लें कि इज एम आर जो हैं वो बाज भर में बदले जाते हैं। उसके आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। या हैज हैव दिया है वो हैड में बदला जाता है। सारी क्रियाएं भी साथ साथ में दी हुई हैं। टेंस को ना समझ सके तो हैज हैव अगर कहीं दिया है तो हेड में बदलेंगे, इज एम आर दिया है तो बाजबर में बदला जाएगा कर्ता को देखते हुए, और डू डज दिया है तो डिड में बदल दिया जाएगा। अब इसी तरह से आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। या फिर समझ लो कि हैज बीन या हैव बीन दिया है तो हैड बीन में बदला जाएगा। ये सारी क्रिया संबंधी परिवर्तन होते हैं। बाकी टेंस के टेंस में जिसमें बदलाव किया जाता है उसमें वर्ब की फॉर्म में तो बदलाव होता नहीं है। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो जब डिड लग जाएगा तब तो वर्ब बदलेगी ही नहीं, तो डिड या डू डज के हिसाब से डिड बदल जाएगी। और वैसे तो टेंस के हिसाब से चलेंगे तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है तो इसमें सेकंड फॉर्म लगती है। तो ये टेंस के जो हिंदी वाक्य बनाने के नियम है उसके आधार पर थोड़ा ध्यान रखा करें काम करते समय, तो इस हिसाब से चेंज होता रहेगा। अब ये तो प्रेजेंट के चारों भाग जो है पास्ट में चेंज हो जाते हैं, तो देख लिया समझ लिया। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस में जब पास्ट टेंस में चलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अब किस में बदला जाएगा, ध्यान से देने की बात है, इसमें गौर से समझना। उसका तो सीधे सीधे प्रेजेंट का पास्ट में चेंज कर दिया था। इंडेफिनिट का इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस का कंटिन्यूस में, परफेक्ट का परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूस का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। लेकिन पास्ट कैसे बदला जाए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट में ही बदलता है, लेकिन किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कि जहाँ डिड वाले सेंटेंस बने होते हैं, सेकंड फॉर्म वाले बने होते हैं, तो हेड वाले वाक्य बनाए जाते हैं थर्ड फॉर्म लगा करके पास्ट परफेक्ट के हिसाब से। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य अगर कोई है और उसकी डायरेक्ट स्पीच बनानी है, रिपोर्टेड स्पीच, अगर इधर वाला भाग दिया है, इधर वाला भाग ये दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, यानी कि हेड बीन के आधार पर चेंज किया जाएगा, हेड में रहेगा। और इसी तरह से अब आगे आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखते हैं कि बदलता है कि नहीं बदलता। ये किस में, इंडेफिनिट का तो पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस किस में बदला जाता है, इसको थोड़ा ध्यान देने की बात है। ये पास्ट परफेक्ट जो है ये नहीं बदला जाता है, इसमें लिखा है नो चेंज, यानी कि ये नहीं बदला जाएगा।
और इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये भी नहीं बदला जाएगा, ये भी नो चेंज है, ये नहीं बनते हैं, इनकी इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनती, अर्थात इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। अब ये तो हो गए पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के टेंस संबंधी बदलाव। अब बात आती है कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में, और अब बात आती है कि फ्यूचर टेंस में क्या कुछ बदलाव होगा। तो फ्यूचर टेंस में बदलाव जो होगा वो देख लें ध्यान से। फ्यूचर में शैल विल का प्रयोग किया जाता है, तो शैल विल जो शैल शुड में और विल जो है वुड में चेंज कर दिया जाता है, कंडीशनल के हिसाब से चेंज कर दिए जाते हैं। शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। ये दिए हुए हैं नीचे, देख लो ध्यान से। शैल जो है शैल ये शुड में बदला जाता है, विल तो वुड में लिखा ही बता ही दिया है, और कैन जो है कुड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है, और मस्ट जो है मस्ट हैड टू में बदल जाता है, और हैज़ टू या हैव टू जो है वो हैड टू में चेंज कर दिया जाता है। ये इस तरह से वाक्यों का जो है बदलाव, टेंस संबंधी बदलाव होता है, और इस प्रकार से इन वाक्यों को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। और वैसे तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम बहुत हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों का क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए अब शेष जानकारी अगले भाग में दिखाएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जानकारी अच्छी लगी हो तो छात्रों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, और अगले भाग में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के फिर जल्दी हाजिर होंगे।